बैठक से पहले लेकिन आपको बता दें, सियासी उठापटक घमासान भी जारी है, क्योंकि जिन नियमों के तहत सर्वदलीय बैठक में तमाम पार्टियों को न्योता दिया गया है, उसकी वजह से आरजेडी और आम आदमी पार्टी पीछे छूट गए हैं। उन्हें न्योता नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें इस बैठक में नहीं बुलाया गया। जी हां, तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि इस ऑल पार्टी मीटिंग में न्योते का पैमाना क्या है। जैसा अंजना ने आपको बताया, जिन पार्टियों के 5 से ज्यादा सांसद हैं उन्हीं को न्योता दिया गया है, लेकिन आरजेडी और आम आदमी पार्टी के नेताओं की शिकायत है कि उनको नहीं बुलाया गया। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, वो कह रहे हैं ऐसा लगता है कि केंद्र में अजब अहंकारग्रस्त सरकार चल रही है। लगता है राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर उनको, यानी कि बीजेपी को, आम आदमी पार्टी की राय की जरूरत नहीं है। 5 बजे सर्वदलीय बैठक होनी है, लेकिन उसके पहले ही यह घमासान मच गया है। जब देश ये संकेत देना चाहता है दुनिया को कि लोकतांत्रिक मुल्क है, राजनीतिक तौर पर देश हित के मसले पर हम एकजुट हैं, एक साथ खड़े हैं, उस मीटिंग के ऐन पहले यह घमासान मच चुका है। ऐसे गंभीर मसले पर, सीमा विवाद के ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर केंद्र की भाजपा सरकार देश से झूठ क्यों बोल रही है? यह देश की जनता के साथ एक विश्वासघात है जो केंद्र की सरकार कर रही है। सही जानकारी ना देना, जवानों के बारे में, उनकी शहादत के बारे में आंकड़े छिपाना, देश को गुमराह करना, सीमा विवाद जैसे मसले पर सही जानकारी देश को नहीं देना, यह देश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे पार्लियामेंट में भी 5 एमपी हैं। और ये जो सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई है, इसमें सबसे पहले जो है हमारे लोगों ने ऑल पार्टी मीट को लेकर के जो है वो बुलाने की मांग की थी और लगातार हम लोगों को इंतज़ार था कि इसकी सूचना जो है हम लोगों को अधिकारी रूप से जो है हम लोगों को मिलेगी। अब क्या कारण है, किस वजह से जो है राष्ट्रीय जनता दल को इस पार्टी ऑल पार्टी मीट में नहीं बुलाया गया, हम लोग चाहेंगे कि इसकी स्पष्टीकरण दें कि आखिर किन वजहों से जो है राष्ट्रीय जनता दल को नहीं बुलाया गया है। तो सुना आपने किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों में उठापटक खींचतान शुरू हो गई है। संजय सिंह और तेजस्वी यादव दोनों अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे थे। बिल्कुल, और वही नाराजगी साफ दिख रही है ऐसी तमाम पार्टियों में जिन्हें न्योता नहीं मिला है। खुलकर ये दोनों पार्टियां सामने आई हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हमारे जो वीर जवान हैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका शायद प्रधानमंत्री जी और सरकार के मन में या दिमाग में कुछ विचार होगा। वो किस रूप का है, क्या होगा, उसके लिए हम सब जरूर इंतजार करें, पर विश्वास रखें कि जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि व्यर्थ नहीं जाएगा, बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा। पर आज भारत की प्रतिक्रिया में भिन्नता देखिए। हमने तो उनके लिजनिंग पोस्ट को तोड़ दिया 2017 में, 2016 में, 15 में। 2017 में डोकलाम में बड़ी सेना को हम उनके सामने खड़ा कर दिया। अभी भी हमारी सेना आमने सामने खड़ा होकर फिजिकल संघर्ष कर रहा है उनको पीछे ढकेलने के लिए। सेना के अधिकारियों पर प्रश्न उठाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कांग्रेस पार्टी। क्या सेना के अधिकारियों की कोई राजनीति होती है? उनको अपना कर्तव्य मालूम नहीं है? तो इस समय जहां देश एक होकर हमारी सेना, हमारे देश की सरकार के साथ जहां खड़ा होना है, वहां कांग्रेस अपने क्षुद्र राजनीति चला रही है, वो भी जानकारी के अभाव में चलाती है। कि बॉर्डर पर क्या कुछ हो रहा है, कम से कम देशवासियों को बताना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। देश के मामले पर तो सभी पार्टियां, सभी लोग, पूरा देश यूनाइटेड है। देखिए, इसमें तो कहीं न कहीं भारत सरकार से कम्युनिकेशन में गलती हुई है। और जो कल विदेश मंत्री जी का राहुल जी के प्रश्न के उत्तर में जो जवाब था, वो भी कहीं न कहीं कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ पार्टी कहती है और उनके प्रवक्ता कहते हैं कि नहीं, वहां तो समझौता के तहत तो कोई हथियार लेके नहीं जा सकता है। ये फिर कह रहे हैं कि सबके पास हथियार था। तो ये क्या है? जैसा राहुल गांधी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी छुप कर क्यों बैठे हैं, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये कहना भी एक उनके लिए उनकी जो मानसिकता है उसको दर्शाता है। क्योंकि राहुल गांधी जी को इस समय
खुद को एक परिपक्वता का परिचय देना चाहिए था। जहां राजनीति करनी चाहिए वहां राजनीति करें, लेकिन जहां देश का सवाल आता है वहां पर देश के साथ खड़ा होना चाहिए, न कि प्रश्न चिन्ह लगाकर और दूसरे विपक्ष के जो या दूसरे जो देश है, दुश्मन देश है, उनको बोलने का अवसर देना, ये राहुल गांधी जी की अपरिपक्वता का परिचय देता है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से आश्वस्त करेंगे देश को, विपक्षी दलों को, कि राष्ट्र हित के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। वीर जवान शहीद हो पाए हैं, क्या उससे उसको टाला जा सकता था, बचा जा सकता था? ये गंभीर मुद्दे हैं। मैं समझता हूँ कि सबका जवाब उस बैठक में आएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल 2 टूक शब्दों में कहा है कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, यदि कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, जिस तरह से कायराना हरकत करके चीन ने हमारे सैनिकों के ऊपर हमला किया, देश के वीर सपूत शहीद हुए, उन परिवारों के लिए मेरी संवेदना है और उनको नमन करती हूँ शहीदों को। इस विषय पर माननीय रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी पूरी तरह सजग हैं। आप देख रहे हैं कि जब 2014 के बाद से जिसने भी हरकत की उसको मुंहतोड़ हमारे देश की सेना ने दिया है और इसमें भी चीन को मुंह की खानी पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।